ओम शांति। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर कोई आत्मा काम विकार से परेशान है, अगर उसके मन में काम विकार जैसे बुरे ख्याल आते हैं, तो आज का सेशन उसकी जिंदगी को बदलने वाला सेशन होने वाला है। क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं कि मन में बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए, होलीएस्ट बनना है, पवित्र बनना है। तो यह बात तो बहुत अच्छी लगती थी मुझे भी शुरुआत के ज्ञान के अंदर। लेकिन छोटी मोटी बातें तो मेरे मन में आती नहीं थी, किसी को दुख देने वाली वगैरह। तो क्योंकि ऐसे पहले से अनुभव हो रहा है, बाबा के बच्चे तो शायद ज्ञान से पहले भी बहुत कम है जो लोगों को दुख देते होंगे। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन 7-8 महीना हो गया था। लेकिन ये काम विकार बड़ा परेशान करता था। काम विकार माने कर्म में तो नहीं आता था, लेकिन मन में वो बुरे ख्यालात, बुरी दृष्टि आ ही जाती थी। योग किया, एक एक दो दो घंटा बैठकर अमृत वेला में उठना, खान पान का शुद्धि करना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ रटना, सब कुछ किया, बंद हो जाता था। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली वो आते थे बुरे विचार, लेकिन वो बंद हो जाते थे, लेकिन वापिस वो आ ही जाते थे। तो दीदी ने एक बार पूछा क्लास में, जब ये पॉइंट ऐसी चली थी, पवित्र बनना है, अब बुरे ख्यालात तो नहीं आते हैं किसी को, और आप सब तो बहुत अच्छे हो। मैंने कहा भाई मेरे तो बुरे ख्यालात आते हैं दीदी, ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं मन के अंदर। ऐसा तो सब लोग मुझे ऐसे देखे कि जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। हाँ, और सब लोग बहुत ऊंची ऊंची स्थिति पर हो, मैंने सबके चेहरे देखे। तो ऐसा शायद भी मैंने सोचा शायद ये लोग बहुत प्योर आत्माएं हैं, और मेरे मन में ही गड़बड़ है जो आती है, तो मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो फिर उसी समय एक भाई बोल उठा, हाँ, अरे आप ऐसा करो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ऐसे दिन भर में 500,000 बार संकल्प करो और देखो कैसा परिवर्तन आता है। तो उसको पता नहीं उसके पीछे युगल उस दिन मुरली में नहीं आई, ऐसा सब मुरली में आई हुई थी। उसने उसको क्या बोला, अरे आप तो रहने ही दो। ऐसा न जाने बाबा ने बुलवाया हो, तो सब लोग ऐसे हंसे, पूछो मत। तो मुझे समझ में आया कि यह बीमारी खाली मुझे नहीं है, यह जो पुराने भाई बहन है, जो वो 15 साल से चल रहा है, उसकी युगल ने बोला ना रहने ही दो, उस युगल को भी नहीं पता कि उसने क्या बोल दिया हो। लेकिन बाबा तो कहता है ना कब क्या बुलवा दे। तो सब हंसने लगे, और मुझे समझ में आया कि यह तो बीमारी बड़ी तगड़ी है। विचारों के अंदर काम विकार आना, और संपूर्ण पवित्रता में तो मन में छोटी मोटी बातें आना वो है। लेकिन सबसे बड़ी जो मोटे तौर पर बाबा भी कहता है कि काम विकार पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो जगत जीत बन जाता है। तो हमारी पवित्रता की बहुत अच्छी शुरुआत होती है। तो दीदी ने ये भी बताया कि तुम देखते ही क्यों हो, देखा ही मत करो ना, जिधर भी ऐसा कुछ ऐसा लगे तो तुम तुरंत से अपनी दृष्टि वहाँ से हटा लो। मैंने बोला दीदी वहाँ मेरे आगे तो गर्ल्स कॉलेज है, कमरे रूम मकान के आगे ही है, और गर्ल्स कॉलेज है, तभी क्या बोलूँ मैं दीदी, इधर देखूँ तो भी उधर वो सब वही है, और इधर देखूँ तो भी इधर ही सब कुछ ऐसे। सब लोग हंसने लगे, लेकिन बात हंसने की नहीं थी, बात है सच्चाई की, बात है क्लियरिटी की, बात है समझने की। तो दीदी ने बताया कि ये तो बहुत बड़ी योग बढ़ाओ, गहराई बढ़ाओ करके बात तो वहाँ पर सेंटर की समाप्त हुई। लेकिन मेरे अंदर वह बात समाप्त नहीं हुई कि योग करके देख लिया, मैं आत्मा हूँ बोल के देख लिया, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास भी करके देख लिया, फिर भी यह काम विकार के विचार तो मेरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। और बाबा ने एक मुरली ऐसी खतरनाक चलाई कि भले तुम कर्म से मत करो, कुछ भी ऐसा कर्म विकार या उसमें मत जाओ, लेकिन तुम अगर मन से भी गए हो, किसी को मन से अशुद्ध विचार से भी किसी को तुम टच कर रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारे पाप कर्म बन रहे हैं, क्योंकि वैसी ऊर्जा बन जाती है।
तो फिर ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या? ऐसी स्थिति में काम विकार के विचारों को समाप्त कैसे करे? क्योंकि श्रीमत पर चलकर देख लिया, अमृत वेला करके देख लिया, शाम का योग करके देख लिया, खान पान छोड़ करके देख लिया, आत्मा का अभ्यास करके देख लिया, लेकिन कुछ दिन तक असर और फिर काम विकार विचार वापिस आ जाता था। तो फिर ऐसे काम विकार के विचारों से मैंने मुक्ति कैसे पाई? आज वही अनुभव मैं आत्मा आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो आप सब लोग बड़ी शांति से, एकाग्रता से बने रहिएगा ताकि कोई लिंक न टूटे, कोई बात एक लाइन भी अगर मिस हो जाती है तो वह फ्लो टूट जाएगा। वह जो मन समझना चाहता है अंदर से, जो समझना नहीं है, सीधा मेरे साथ अनुभव के उस शब्दों के साथ बने रहिए, तो आपको लगेगा कि आप उस काम विकार के विचार को समाप्त कर दोगे, कर ही लोगे, नहीं हो ही चुका होगा। क्योंकि ज़रूरत इस बात की है, यह मेरी कहानी नहीं है, सच लगे तो सभी आत्माओं के अंदर की कहानी है। तो बिना देरी किए और मैं आत्मा शुरुआत करती हूँ अपने उस अनुभव की फाइल को बाहर निकाल कर। मेरे कंठ में बाबा वो शक्ति थे, मेरे कंठ में बाबा विराजमान हो और वह बोल निकाले जो आप सभी के लिए उपयोगी हो। तो मैं उस बाबा को आह्वान कर वह बातें शुरू कर रहा हूँ जो आपके जीवन में परिवर्तन के निमित्त बने। तुम्हें आत्मा काम विकार के विचार को समाप्त करने के लिए यह बात समझ चुकी थी कि जो काम विकार के विचार की जो जड़ है, मुझे उसको अंदर से समझना होगा। दुनिया को तो देखना ही है, आंखें फेर नहीं सकते हैं, शादियों में भी जाना ही है, वहाँ पर इतनी इतनी सुंदरियाँ भी आती हैं, देह के रूप में माया आती हैं, उनको भी तो देखे बिना अपन आंखें तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो अब बात आ रही थी कि हमें देखना कैसे है, हमारे इस विचार की जड़ कहाँ पर है, जिसकी वजह से काम विकार विचार मेरे अंदर आ रहे हैं। तो मुझ आत्मा ने वह काम विकार के विचार को सदा के लिए समाप्त करने के लिए आत्मा का गहरा अनुभव किया। आत्मा का गहरा अनुभव सिर्फ इतना नहीं है कि आत्मा में मन है, बुद्धि है, संस्कार है, यह तीन शक्तियां हैं, इतना समझने से कुछ होने वाला नहीं था। मुझे आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा का मूल सॉफ्टवेयर क्या है, उसको मैंने गहराई से समझा। तो आत्मा का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आत्मा जो काम करती है ना, वह कोई शरीर, जन्म या परिस्थिति इससे काम नहीं करती, वो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम करती है। तो उसका जो आत्मा का काम करने का जो मूल आधार है ना, वह तीन उसकी ऊर्जाओं के आधार पर वह काम करता है। यह बात मैंने अच्छे से समझी, मानो बाबा ने अनुभव कराई हो। तो आत्मा तीन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा से काम करती है? एक तो होती है प्रकाश की ऊर्जा, दूसरी जो उसका मूल सोर्स है, परम धाम से आई है, वह शांति का सोर्स की ऊर्जा से, और तीसरा है संकल्प की ऊर्जा से। यह तीनों जो हैं वो आत्मा की मूल जो एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और उसी के आधार पर ही देखो ये तीन ऊर्जा है, कौन सी? एक तो शांति की, हाँ, तो आत्मा तो मूल स्वरूप में शांत है ही ना, एक तो शांति, और उसके आसपास क्या होता है? प्रकाश होता है ना, और प्रकाश, और तीसरा है संकल्प। तो शांति
की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा और संकल्प की ऊर्जा, तीनों से ही आत्मा की वो फ्रीक्वेंसी बनती है या वायुमंडल बनता है। उसी के आधार पे निर्णय, अनुभव, भाग्य सब कुछ बनता है। अब आप बोलोगे बुद्धि का क्या मतलब है, यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो तीन एनर्जी में ये जो प्रकाश है आत्मा का, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, जिस आत्मा की समझ जितनी ज़्यादा होगी उसकी आत्मा का ऑरा प्रकाश बहुत ज़्यादा होगा, बहुत तेज होगा। तो बुद्धि यानी प्रकाश, वो प्रकाश जिसकी समझ ज़्यादा है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। कोई कहता है मुझे आत्मा का वो प्रकाश इतना गहराई से अनुभव नहीं होता है, उसका कारण है उसकी समझ उतनी तेज नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर नहीं है। तो एक बात क्लियर तरीके से समझनी होगी कि आत्मा का प्रकाश अर्थात बुद्धि की अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि की समझ होती है, जहाँ पे सही गलत का आंतरिक निर्णय जो वो उत्पन्न होता है, उसी के आधार पे उसका आभा मंडल तेज या मंद हो सकता है। मूल बुद्धि का विकास जिसे हम मतलब कह सकते हैं, वहाँ पे प्रकाश कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि किसकी समझ कम या ज़्यादा होगी। लेकिन जो शांति का जो दूसरा मैंने बताया, प्रकाश, शांति और संकल्प, तीन बातें बताए ना, लेकिन शांति जो वो स्थिर रहती है आत्मा के अंदर, उसकी कोई कम ज़्यादा नहीं होती है, वो स्थिर कोर है और वहीं से ही सब चीज़ों को पावर मिलती है। चाहे वो बुद्धि सोचने का काम करती है, चाहे मन में जो विचार जन्म लेते हैं, उसका सोर्स कौन सा है? आत्मा की स्थिर शांति की ऊर्जा है ना, जो न घटती है न बढ़ती है। उसमें से जो विचार सोर्स, जो है विचार का सोर्स है, मन विचार कुछ भी कर सकता है अच्छा बुरा, लेकिन उसको विचार करने की जो ताकत मिलती है वह आत्मा की शांति की एनर्जी से मिलती है। और वो जैसे विचार बनाती है मन, वैसा ही तरंगों के रूप में मन में वह तरंगे फैलती रहती है। और एक तीसरी चीज जो मैंने बताई है, कि जो मन में यानी वो कोई संकल्प शक्ति जिसको कहते हैं, तो वो संकल्प मतलब क्या है? तब तक संकल्प कभी बनते ही नहीं है जब तक आत्मा किसी परिस्थिति से, फ्रीक्वेंसी से नहीं जुड़ जाए, वस्तु से नहीं जुड़ जाए, या व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ जाए, या लक्ष्य के साथ नहीं जुड़ जाए। संकल्प का अर्थ क्या है? विचार विचार ही रहते हैं तरंगों के रूप में, लेकिन जब हमारे अंदर के विचार किसी परिस्थिति से जुड़ जाते हैं, चाहे वो दुख की हो या खुशी की हो, या फिर मुझे बिजनेसमैन बनना है, या कोई लक्ष्य के साथ भी जुड़ जाते हैं, तो फिर वह संकल्प की जो अदृश्य शक्ति है वह काम करने लगती है। तो कुछ समझ में आया? क्या आया? आत्मा के अंदर तीन चीजें हैं। एक प्रकाश है, प्रकाश वह जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जिसकी समझ क्लियर है, जिसकी बुद्धि रिफाइन है, उसका प्रकाश तेज होता है। प्रकाश से ही, उसके आभा मंडल से ही उसकी समझ जो है वह हमें पता चलती है, और हम खुद को भी यह देख पाते हैं कि मेरी बुद्धि कितनी तेज है, समझ कितनी तेज है। और आप आत्मा को उसको स्पष्ट रूप से परम धाम सब दिखाई देता है। जिसका समझ बिल्कुल क्लियर होती जाएगी ना आपके अंदर, बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, आपको भविष्य तक भी सामने दिखने लगेगा। कितनी गहरी बात है। तो मैं आपको वहां पर लेकर के जा रहा हूं जहां पर मुझ आत्मा ने वो परमानेंटली काम भी करके विचार को डिलीट किया है। तो यह बात आपको समझ में आएगी। दूसरी चीज क्या समझ में आएगी? आत्मा की शांति जो कभी बदलती नहीं है, लेकिन वो शांति से ही बन के विचार जो है वह उत्पन्न होते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान रखनी है, यह मूल सॉफ्टवेयर जो है ना प्रकाश का, शांति का और संकल्प का, है ना। संकल्प यानी समझ गए ना, मन में जो विचार है, लेकिन और संकल्प कब बनते हैं? जब किसी के साथ परिस्थिति और किसी के साथ हम जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो मूल जो आत्मा का सॉफ्टवेयर है, ये तीन चीजें जो हैं वह कभी बदलती नहीं है। चाहे वो दूसरा जन्म ले, चाहे तीसरा जन्म ले, चाहे चौथा जन्म ले, उसकी यह तीनों चीजें चलती ही रहती है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी आती है, ये जो सूक्ष्म ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रकाश, शांति और ये जो मन या संकल्प की जो अदृश्य शक्ति है किसी के साथ जुड़ने की, वह
किसी की बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है, हाँ, तो उसकी सूक्ष्म ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तेज होता है, स्पष्ट होता है और वो शक्तिशाली तरीके से कार्य करता है। और जिसमें वो अशुद्ध संकल्प की परतें जमती जाती है, या फिर जिसकी बुद्धि प्रकाश के रूप में अंडरस्टैंडिंग कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर स्पष्टता नहीं आती। तो शुद्धता और अशुद्धता चलती रहेगी किसी भी आत्मा में। कोई शुद्ध है, कोई अशुद्ध है, मतलब वो परतों के कारण है ना, क्योंकि समझ सबकी तो अलग अलग है ना, लेकिन काम मूल बेस जो है आत्मा का काम करने का तरीका, जो सिस्टम है, वह तो यही रहेगा, शांति, प्रकाश और संकल्प। तो इसलिए अशुद्ध परतों के कारण ही जो दो आत्माएं जब होती हैं तो एक ही परिस्थिति में खड़ी हो, लेकिन एक में एकदम शांति के संकल्प रहेंगे या शांति में रहती है, और दूसरी जो हो वो तनाव में रहती है। कारण एक ही है, क्योंकि दोनों की जो सूक्ष्म सॉफ्टवेयर है आत्मा का, जो जिसकी वजह से प्रकाश, शांति और संकल्प, उसकी गुणवत्ता अलग अलग है। शांति तो सेम है सब में, लेकिन वो प्रकाश यानी समझ अलग अलग है, या संकल्प किसके साथ, कोई आत्मा किसके साथ जुड़ जाती है ज़्यादा, है ना, अलग अलग, तो बुद्धि के आधार पर ही तो हुआ ना। तो ये जो सूक्ष्म सॉफ्टवेयर है काम करने का, उसकी गुणवत्ता अलग अलग होती है, लेकिन आत्मा का ये जो मूल सिस्टम है वो कभी टूटता भी नहीं और कभी करप्ट भी नहीं होता है ना, मतलब कभी डिलीट नहीं होता है। वो तीन आधार पर ही अनादि रूप से काम करता आया है। वो प्रकाश के रूप में, यानी जितना अच्छी समझ होगी बुद्धि उतना ही वो प्रकाश फैलता है, और लेयर्स के रूप में काम करता है। लेकिन जिसकी ज़्यादा लेयर अशुद्धता होगी तो मूल प्रकाश जो है आत्मा का जो है, वो मूल जो चीज़ है वो कैसे छिप जाती है, ये बात हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बुद्धि को, आप जहाँ तक है समझ गए होंगे थोड़ी बात, और संकल्प को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि संस्कार क्या होता है, क्योंकि संस्कार को भी तो समझना जरूरी है। संस्कार क्या होता है, उसको जब तक नहीं समझेंगे आत्मा में, तब तक हम उसकी गहराई से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो, मैंने पहले ही बताया, जब तक आप आत्मा के कार्य करने का तरीका नहीं समझोगे तब तक सब कुछ व्यर्थ है। तो ये संस्कार क्या है, आत्मा के अंदर ऐसी सूक्ष्म प्रोग्रामिंग है ना, देखना बहुत गहराई से, जो हर जन्म का उसका अनुभव है, हर निर्णय है, हर भावना है, हर प्रतिक्रिया है, वह एक एक अदृश्य कोड की तरह आत्मा में कैसे अंकित रहती है, प्रकाश के रूप में यह अंकित रहती है। वहाँ पे कोई पुस्तक नहीं है, अंदर कोई ऐसा फोल्डर नहीं है, कैसे रहते समझो, एक कंपन के रूप में रहती है, एक स्थायी कंपन बना देती है। संस्कार माने क्या है, कोई अनुभव हुआ गहरा तो उसको कैसे बना देगी, एक स्थायी कंपन बन गया, दर्ज हो गया उसकी चेतना में, आत्मा में, कि ये गहरा अनुभव हुआ है, एक कंपन बन गया, फिर दूसरा कोई गहरा अनुभव हुआ, फिर दूसरा कंपन बना। ऐसे कंपनों की लहरें हैं, तरंगे हैं अंदर, जो संस्कार के, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो यह बहुत मतलब गहरी चीज़ है, जिसको आराम से हम समझते हैं। अब होता क्या है, जैसे हमने कोई अनुभव किया तो वो संस्कार की तरंग एक कंपन के रूप में वो स्थिर रूप में हो गया। अब जैसे कोई परिस्थिति आई है तो कोई जैसे वो कंपन जो हो गया है, स्थिर हो गया है कोई संस्कार को, वो सक्रिय कैसे हो रहा है उसको समझो। जैसे आत्मा कोई हर दृश्य या हर शब्द या हर माल को लेती कैसे, पता है, प्रकाश के रूप में लेती है। आप देखते हैं कि परिस्थिति को परिस्थिति के रूप में नहीं लेती है आत्मा, उस परिस्थिति के जो कंपन है वो आत्मा ग्रहण करती है। दुख के कंपन है या अशांति के, वो प्रकाश के रूप में लेती है। और फिर होता क्या है कि वह जब तरंग जो है ना, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी पुराने संस्कार की फ्रीक्वेंसी से मेल खा जाती है, तो वह संस्कार तुरंत जाग जाता है। जैसे कंप्यूटर में कोई कमांड आते हैं ना, तो एक फाइल अपने आप खुल जाती है। हाँ, ये इस प्रक्रिया में कोई समय नहीं लगता, सोच नहीं लगती। तो जैसे हमने कोई गहरा अनुभव है, किस समय हम क्या बोलने की आदत है, तो वो तो एक कंपन के रूप में हमारा अंदर दर्ज है। तो जैसे ही कोई किसने गुस्सा किया है, तो हमें भी गुस्सा अगर हमने किया है तो वो कंपन के रूप में दर्ज है। मतलब कुल मिला के ये समझो कि जो विचार हम नहीं उत्पन्न करते, वो संस्कार की वजह से विचार ऑटोमेटिकली आते हैं। गहरी बात क्या हुई, संस्कार कैसे अंदर एक कंपन के रूप में आत्मा के अंदर दर्ज है। और जो परिस्थितियां हम बाहर देखते हैं, वो परिस्थिति
जो है ना, वो प्रकाश के रूप में हमारी आत्मा से टच करती है। एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो बात की फ्रीक्वेंसी को देखने के बाद बुद्धि जैसे ही सोचती है कि, तो बुद्धि क्या करती है, अंदर मैच करती है कि मेरे पुराने सिस्टम में कौन सी संस्कार का कंपन उसके साथ मैच कर रहा है। वो उसी कोड को एक सेकंड में इतना फास्ट गति से होता है कि उसको चेक करके तुरंत काम कर लेती है। तो मेरे क्या था, थोड़ा सा मैं अपने अंदर की गहराई बताऊं। जैसे मैं किसी को, मैं जेंट्स हूं, लड़का हो तो मैं तो लड़की को देखता हूँ तो विपरीत आकर्षण होता होगा। तो अब मैंने उसको देखा तो वो एक एनर्जी आई कि कौन सी, कि वो लेडीज है या ऐसी, तो एनर्जी आई मेरे आत्मा के अंदर जो एनर्जी है। तो बुद्धि ने जज किया, तो मेरे आत्मा में पहले इतने 63 जन्मों से विकारी संकल्प रहे हैं ना, वो कंपन के रूप में दर्ज है मेरी आत्मा में। तो वो फ्रीक्वेंसी और दोनों मैच कर गई, तो ऑटोमेटिकली वो विकारी विचार उत्पन्न हुए। मैं नहीं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि मैं ये विचार नहीं चाहता हूं, मेरे को ये गंदे विचार नहीं लाने, मुझे पता है। लेकिन दिक्कत क्या है, वो आत्मा की संस्कार में वो कंपन स्थायी रूप से मौजूद हैं। हाँ, कौन से स्थायी रूप से मौजूद है, जो 63 जन्मों से मैंने किए हैं। तो वो कंपन के रूप में दर्ज है संस्कार, जिसको कंपन में एक स्थायी अनुभव के रूप में। तो वो बाहर से वो ऊर्जा मिली, तो ऊर्जा उसके साथ मैच कर गई, और मैच करते ही ऑटोमेटिकली वो विचार आए। कोई मैंने सोचा नहीं कि मुझे ऐसे गंदे विचार लाने हैं या ऐसा गंदा करना है। तो अब थोड़ा सा गहराई से समझो, ये आत्मा में जो संस्कार है ना, वो 3 परतों में रहते हैं। कितने परतों में, ये जो कंपन है वो 3 परतों में रहते हैं। एक तो होता है सतही संस्कार, सतही कंपन बनते हैं, जो गहरे नहीं होते, जो हम दिन भर में हम देखते हैं कि ये आया वो आया विचार, या वो गहरा संस्कार आया वो गहरा संस्कार आया। तो ऐसे ऊपरी तौर पे जो सतही बनते हैं, और एक बीच के संस्कार जो हैं, बीच के जो कंपन बन रहे हैं, संस्कार यानी कंपन, बीच के जो कंपन बन रहे हैं वो थोड़े से गहरे होते हैं। सतही वाले गहरे नहीं बनते हैं, गहरे वह बनते हैं मतलब जो आत्मा स्वीकार कर लेती है, जिन अनुभवों को स्वीकार कर लेती है। जैसे कई सारे अनुभव है, काम विकार में बहुत मजा है, ये 63 जन्मों से बना हुआ है। काम विकार जैसा तो श्रेष्ठ सुख कहीं है ही नहीं, ऐसा ही 63 जन्मों से बना हुआ है ना, तो वो गहरी परत है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, जीवन में रखा ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी गहरी परतें हमारी 63 जन्मों से आत्मा में वो संस्कार की कंपन के रूप में गहरी परतें मेरी बनी हुई थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और पे नहीं ले रहा हूँ, कोई आत्मा अपने पर्सनली नहीं ले, क्योंकि मेरे को तो अपना अनुभव है, मुझे सत्य बात बतानी है। तो यह बात जो है वो गहरी परतों में थी। और तीसरी जो परत होती है वो होती है हमारी अनादि कंपन। ये बहुत गहरी समझ की बात थी। तो 3 तरह के संस्कार मेरे अंदर चल रहे थे। कौन सी 3 तरह की परतें थी आत्मा में? पहली तो ऊपरी परत थी, जहाँ पर मैं कुछ बातों को ले रहा था, छोड़ रहा था, लेकिन जिनको आत्मा पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी, वो बहुत हाई लेवल की गहरी परतें थी, और उसी परतों को मुझे समाप्त करना था सदा के लिए। इसलिए बाबा धारणा सब्जेक्ट कहता है, उस पर बहुत अच्छे लेवल पे काम करना होता है, वो गहरी परतों के कंपनों पर। अब तीसरा जो कंपन है, अभी तो आपको खाली ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इतना तनाव लेने की बात नहीं है। तीसरी जो बात थी वो मैंने बताई कि आत्मा के अनादि कंपन होते हैं। अनादि कंपन पवित्रता के हैं, अनादि कंपन शांति के हैं, अनादि कंपन वह प्रेम के हैं, और वो अनादि कंपन है वो अपने मूल कंपन है, ओरिजिनल स्वभाव की कंपन है, और वह बहुत ही आनंदित वाले कंपन है। तो अभी क्या समझ में आ रहा है? थोड़ी सी बात गहराई की है। बुद्धि क्या निर्णय करती है? कोई परिस्थिति का निर्णय नहीं करती, ये करना वो करना। ज़्यादातर बुद्धि कोई परिस्थिति की ऊर्जा आई तो वो पुराने कंपनों से मैच करती है कि कौन सा अनुभव का है। तो वो कौन, जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पिन कर देते तो ऊपर दिखता है ना सबसे हाईलाइट में, तो वो बुद्धि है ना, उस पुराने के साथ पहले लड़की देखी थी तो क्या उसमें विचार आ रहे थे विपरीत, मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे तो वो ऑटोमेटिकली पुराने कंपन से वो ऊर्जा पिन हो जाती थी, वो संस्कार पिन हो जाते थे। अब मुझे समझ में आ गया था, वो पिन जो हो रहे ना, उसकी जगह मुझे अनादि संस्कार को पिन करना है, वो लहर को समाप्त करना है, उन कंपनों को सदा के लिए मुझे मिटाना है जो सेकंड लहर में थे। सेकंड परत जो थी ना, जो कंपन तरंग के रूप में मुझे आत्मा में अटैच थे। और यह भी समझ में आया कि हम किसी लड़की को देखता या किसको देखता, वो शरीर नहीं आता एक्चुअल में कोई, वो एनर्जी,
है ना। वो एनर्जी है जो हमें परेशान करती है, और वो एनर्जी के रूप में हमारे कंपन से टकराता है, आत्मा की एनर्जी। अब थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है दूसरी जगह जहाँ पे आत्मा जो है वो जन्म लेती है ना, तो क्या होता है, हमारे सतही जो अनुभव वाले पहले कंपन हैं, संस्कार सतही वाले जो ऊपरी तौर पर हैं, वह तो समाप्त हो जाते हैं उसी समय शरीर छोड़ने के बाद। लेकिन जो सेकंड वाली जो कंपन है, जो स्थायी रूप में दर्ज हो गए, वो तरंगों के रूप में होते हैं ना, पहले बताया कि कोई फाइल या सिस्टम नहीं होता है, तो वो तरंगों के रूप में जो सेकंड टाइम वाले संस्कार हैं वह हमारे साथ में चलते हैं। तो जैसे बताए ना, किसी को गाने का अनुभव है या कोई अच्छा सा क्रिकेट खेल लेता है कोई, तो वो संस्कार जो है ना, जैसे बुद्धि सामने कोई ऐसी चीज़ आती है कि बाय चांस कोई खेलना है, या फिर कुछ कंप्यूटर का ही काम आ गया, ऐसा कुछ लैपटॉप का काम आ गया, ऐसा कोई चीज़ आया गया, तो वो ऑटोमेटिकली बोलती है। अब मैंने बताया था एक बार अनुभव की, जैसे मैंने इस अनुभव के बाद ही वो काम किया कि मुझे फोर व्हीलर चलाने नहीं आती थी, और पहली बार बैठा तो मैंने फोर व्हीलर चलाई। खाली अगर बुद्धि ये कह देती है ना कि मुझे आती है, तो वो अंदर के कोर को पहचानने लग जाती है। संस्कार जो है ना हमारा गहरा सेकंड लेयर की जो है, अगर अगर मैंने चलाई है तो वास्तव में वो चीज़ें बाहर निकलती है कि गियर कहाँ पर है, लेफ्ट में जाना, क्लच पहले दबाना, या वो ऑटोमेटिकली मेरा इमर्ज हो रहा था, क्योंकि मैं आत्मा मालिक बन करके अपने सिस्टम को ऑपरेट करना सीख गई थी। तो ये सेकंड लेयर की जो बुद्धि है, वो संस्कार जो हैं हमारे सेकंड परत में, वो हमारे हमेशा आत्मा के साथ चलते हैं, और वो आत्मा उसी स्वभाव के अनुसार अपना जीवन निर्धारित करती है। भाग्य कैसे बनता है वो भी बहुत इजी समझ में आएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आत्मा को बहुत अच्छे से समझ लिया जाए। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को क्लियर करूँगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा लोड पड़ जाता है ना, ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। तो यह जो संस्कार है वो हमारे सेकंड टाइम में भी चलते हैं, इसलिए जो काम विकार के जो संस्कार है हमारे अंदर, वो आत्मा में साथ में ही आ रहे हैं, गहरी परत के रूप में। अब हमारा ध्यान क्या होना चाहिए कि वो गहरी परत के जो कंपन है उसको नए संस्कार, वो अनादि संस्कार जो है वह इमर्ज हो जाए, अनादि परत हो जाए, और बुद्धि जो है वो कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट कर ले तो नए संस्कार गहरे बनते हैं। कोई नई बात को जैसे हम अनुभव करें तो नया डिकोड जनरेट होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो यहाँ पर यह बातें हमें समझनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम फिर से इस बात को लेना चालू करेंगे। कौन से बातों को लेना चालू करेंगे कि यह जो संस्कार का बैकअप सिस्टम है, मतलब वो कैसे काम करता है ना। बैकअप मतलब पीछे रह जाता है ना अंदर, तो उसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर लेता हूँ। आज रिपीट करने की बात है, नहीं तो पता चला कि आप वो याद नहीं कर पाओगे, है ना। तो क्या समझ में आया अभी तक, थोड़ा सा कंप्लीट करो। पहली बात ये समझ में आई कि आत्मा की जो मूल सॉफ्टवेयर है वो 3 आधार पर काम करता है। एक तो प्रकाश के आधार पर काम करता है, और एक दूसरा शांति का मूल सोर्स, और तीसरा है संकल्प शक्ति के आधार पर काम करता है। जिसकी प्रकाश यानी बुद्धि का प्रतीक है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग, जिसकी समझ बहुत अच्छी है, उसका प्रकाश बहुत अच्छा रहेगा। और जिसका संकल्प है ना, संकल्प और प्रकाश यानी बुद्धि और संकल्प जितना बढ़िया होगा, जितनी शुद्धता होगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उतना बढ़िया तरीके से स्पष्ट रूप से काम करेगा। जिसकी बुद्धि तमो प्रधान है, उसकी वो धुंधलापन उसको दिखाई देगा, और जिसकी बुद्धि और समझ धुंधली है उसका भविष्य भी धुंधला ही रहता है, क्योंकि वही संकल्प से भविष्य का निर्माण होता है। आप किसी को कहते हैं कि अपना वो भाग्य का कोड वहीं से बनता है, क्योंकि आप जैसी एनर्जी संसार में देते हो वैसी एनर्जी आपके पास आती है। ये तो बात है ना। जैसे आप किसी के लिए प्रकाश में बुरा कुछ सोचा आपने, तो और आपके अंदर से वो संस्कार की परतें भी बन गई है, तो अब क्या होगा, आपको आप अच्छे लोगों से अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, वो ऊर्जा आपको कोड नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि आपके गहरे संस्कार बन गए शिकायत वाले, आपके गहरे संस्कार बन गए किसी को दुख देने वाले। तो फिर आपको वही लोग मिलने वाले हैं जो दुख देने वाले हैं। बुद्धि उसको तुरंत पहचान जाएगी, क्योंकि उसको ही तो कोड करेगी ना। आप भी तो दुख देने वाले हो, और वही ऊर्जा रिटर्न आएगी आपके पास।
हाँ, वही जो संस्कार आपने गहरे बना रखे हैं, चाहे किसी को दुख देने वाले, किसी का पैसा खाने वाले, या किसी को शिकायत करने वाले, किसी को झूठ बोलने के, तो वही कोड, वही एनर्जी आपके पास रिटर्न आती है और वहीं पे भाग्य का निर्माण होता है। कोई आत्मा चाहे ना तो इसी पल से अगर 3 महीना बहुत अच्छे से अपने आत्मा की सिस्टम पर काम कर ले तो उसका भाग्य बदल जाता है ना। किसी आत्मा को बोले जॉब नहीं लगता, उसके संस्कार और विचार नहीं बदलेंगे तो उसके नए भाग्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। आप सोचते हो कि मैं उसका भाग्य बना रहा हूं, नहीं नहीं, उसके संस्कार से वो भाग्य उसका बनता है। तो यहां तक क्लियर हो गए। और संस्कार कंपन के रूप में रहते हैं, तरंग के रूप में रहते हैं। जो आपका गहरा अनुभव होगा वो कंपन एक स्थायी फ्रीक्वेंसी में स्थिर हो जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। बहुत गहरी बात है, एक बार उसको बदलने का तरीका बहुत गहरा होता है। तो यह बात आपको समझनी चाहिए। तो थोड़ा सा और इसको और आगे रिपीट कर देता हूं कि संस्कार क्या है। संस्कार आत्मा के भीतर जमा हुई सूक्ष्म प्रोग्रामिंग है। ठीक है, हर जन्म का अनुभव, हर निर्णय, हर भावना, हर प्रतिक्रिया एक एक अदृश्य कोड की तरह आत्मा के प्रकाश में अंकित रहती है। तभी आत्मा गहरे परत को अगले जन्म में ले जाती है, इसलिए इसको आत्मा के संस्कार कहते हैं। वो जो खराब संस्कार भी बने हैं गहरे कोड में अंकित है, तभी तो कहते हैं कि आत्मा के संस्कार हैं। और वो प्रतिक्रिया स्वतः ही देती है, आत्मा कुछ बोलती नहीं है ना, हम थोड़ी सोच पा रहे हैं। वो जो गहरे कोड है वहीं से जवाब आता जा रहा है। तो फिर से बता रहा हूं कि यह कोई अंदर कोई पुस्तक नहीं है, यह एक जीवित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हर संस्कार जो है वो ट्रिगर के आधार पर सक्रिय होता है। ट्रिगर दबता है, वो वहां के बाहर की ऊर्जा और अंदर की ऊर्जा के अनुभव की ऊर्जा दोनों उसी के आधार पर मैच खाती है। जैसे ही कोई परिस्थिति सामने आती है तो आत्मा पहले विचार नहीं करती है। इस बात को बहुत ध्यान रखना कि जब कोई परिस्थिति सामने आती है तो आत्मा पहले विचार नहीं करती है, संस्कार पहले सक्रिय होता है और विचार उसके बाद आता है। तो वही मेरे साथ हो रहा था ना, विपरीत आकर्षण की एनर्जी मेरे साथ आ रही थी, तो मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था। ऑटोमेटिकली वो मेरे कंपन अंदर गहरे संस्कार में थे, वो विकार वाले उसके साथ मैच कर जाते और ऑटोमेटिकली वो प्रक्रिया ऑटोमेटिक चालू हो जाती कि मैं गंदा सोचना, ये करना है ना। कैसे ऑटोमेटिक हो रहा था, क्योंकि मैं इसको समझूंगा तभी तो तोड़ूंगा ना कि हो क्यों रहा। मैं तो चाहता नहीं हूँ विकार में जाना, विचार लाना, और वो आ कहाँ से रहे हैं, वो आ रहे हैं गहरे संस्कार से, वो कंपन से। और बुद्धि उसको पहचान कर बाहर की ऐसी कोई देखता था विपरीत तो उसके साथ कोड हो जाता था। मुझे वही तो तोड़ना था ना, क्योंकि मेरे अंदर ये भावना थी कि मैं तो ये चाहता नहीं, फिर क्यों आ रही है विचार बार बार। तो उसको समझने से वो सारी मेरी चीजें परमानेंटली टूटने लगी थी। तो यहाँ पर क्या समझ में आई कि विचार पहले नहीं आते हैं, संस्कार पहले सक्रिय होते हैं और विचार उसके बाद आते हैं। अब थोड़ा सा और इसको गहराई में लेकर के जाता हूं कि संस्कार जो कंपन के रूप में हैं अपने, वो सक्रिय कैसे होते हैं। तो सक्रिय कैसे होते हैं कि आत्मा जो है वो हर दृश्य, हर माहौल को कैसे प्रकाश की तरंग के रूप में पकड़ती है। आप कोई अंदर से चित्र मत बनाओ, कोई भी दृश्य को आत्मा कैसे पकड़ती है, हर दृश्य को, हर माहौल को प्रकाश के तरंग के रूप में पकड़ती है। और यह तरंगे जब किसी पुराने संस्कार की फ्रीक्वेंसी से मेल खा जाती है तो वह संस्कार तुरंत जाग जाता है। जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर में कोई सही कमांड आते हैं ना तो एक फाइल अपने आप खुल जाती है। उसे कोई समय नहीं लगता है, न सोच लगती है, बस इतना तेज होता है कि मन को क्या लगता है कि मैंने तय किया है। जैसे बुरे विचार भी आते थे तो मुझे क्या लगता है कि मैंने गंदे विचार लाया, मैं नहीं लाया था, वो संस्कार उसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गए थे और ऑटोमेटिकली आ रहे थे। और मुझे लग रहा है कि मैं ही गंदा सोच रहा हूं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा दोष दे रहा था। लेकिन वास्तव में निर्णय भी संस्कार से पहले ले लिया जाता है। ये बुद्धि निर्णय लेती है ना, मुझे ऐसा करना वैसा करना, वो संस्कार की फ्रीक्वेंसी के साथ वो परिस्थिति के दृश्य की तरंगे मिल गई, ऑटोमेटिक निर्णय हो गया। तभी तो कह रहे हैं कि आत्मा आज मशीन की तरह काम कर रही है। ये आया तो वैसा काम रहा है, किसी ने डांटा तो उसको गुस्सा करना है, किसी को एक थप्पड़ मारो तो उसको 2 थप्पड़ मारने वाला, सब कुछ मशीन की तरह हो रहा है। जैसे लाइट दबाई बटन चालू हो गई।
हाँ, कुछ इंसान खुद का कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वही तो आत्मा में अगर जागरूकता आ जाए तो बहुत अच्छे से काम करने लग जाती है। तो थोड़ा सा और वापिस रिपीट कर रहा हूं कि संस्कार 3 परतों में काम करते हैं। पहले सतही संस्कार, दूसरे होते हैं गहरे संस्कार, और तीसरे होते हैं मूल संस्कार। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जो सतही संस्कार जो होते हैं ना, ऊपर ऊपर के जो संस्कार होते हैं वह जल्दी बदल जाते हैं, लेकिन जो गहरे संस्कार जो होते हैं वह परिस्थितियों से प्रभावित होकर धीरे धीरे रूप ले लेते हैं। और मूल संस्कार कौन से होते हैं? आत्मा के अनादि स्वभाव से जुड़े होते हैं। तो आत्मा जब किसी रोल में उतरती है ना, तो ये तीनों परतें जो है मिलकर ही उसके विचार का निर्णय करती है, भावनाएं समझो, है ना, या वो प्रतिक्रिया देती है ना, रिटर्न में जवाब देना। तो उसमें तीनों संस्कारों का रोल बड़ा गहरा होता है। यही कारण है ना कि एक ही स्थिति के सामने अलग अलग आत्माएं अगर रखी जाए तो वो अलग अलग तरह से सोचती हैं, निर्णय भी अलग अलग लेती हैं, क्योंकि उनके जो संस्कार का इंजन है ना, संस्कार ही तो इंजन है, वो इंजन ही तो चला रहा है, उसी से तो हम चल रहे हैं। वो अलग अलग कोड पे चल रहा है ना, उनका कोड अलग अलग हो गया है। कारण कैसा अलग अलग कोड? क्योंकि अलग अलग कंपन में स्थिर हैं वो सारे संस्कार ना। इसलिए पूरे सिस्टम में मन जो है ना, वास्तव में देखा जाए तो खाली स्क्रीन है। हम मन को दोष देते हैं, ये मन गलत सोचता है, ये करता है। मन कुछ भी नहीं सोच रहा है, तुम्हारे संस्कार की वजह से बुद्धि निर्णय ले रही है और मन पे वो विचार आ रहे हैं, और सारा दोष हमने मन पे मर दिया। और सारा काम हम किस पे कर रहे हैं? जब भी कुछ गलत होता है, तुम्हारी संस्कार में गलती है, और दोष किस पे दे रहे हो? अपने मन पे। कि मैं भी तो ये सोचता था मेरे मन बहुत खराब है, काम विकार विचार, बेचारा मन का क्या गलती? वो संस्कार की गलती है जो गहरी परत बनी हुई है मेरे अंदर। और वो बुद्धि की भी गलती है, जो बुद्धि की भी क्या गलती को, जैसे वो सिचुएशन आती है, बुद्धि अंदर से ढूंढती है कि उस समय पहले क्या किया था, वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है और वही हम रिप्लाई करते हैं, और मन के ऊपर टिकता है। और जब अशुद्ध विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, तो फिर हमारा भाग्य खराब होता है, मन बड़ा दुखी होता है, मन जो है वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि विचार ही गलत है। हाँ, तो संस्कार पहले आते हैं, फिर विचार आते हैं। इस बात को जो समझ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाती है ना। तो विचार जो है वो अगर हमें बदलने हैं तो बुद्धि जो है वो संस्कार के कोड को पहचान कर ही उसे रिप्रोग्राम करती है। ये बात बहुत मैं आपको शब्दों में समझाना चाह रहा हूं कि बुद्धि कैसे करती है, संस्कार के कोड को, कंपन को पहचान कर ही वो क्या करती है, रिप्रोग्राम करना शुरू कर देती है। और अगर रिप्रोग्राम हमें करना है तो अच्छे से अच्छे संस्कार को अगर वापस करना है तो हमें दो ही इसका इलाज है। आप बोलोगे ये तो भीतर के कोड को ही पहचानना चालू कर दे, भीतर के कोड को पहचान कर करे तो हम नया कैसे सोचे? तो नया सोचना बहुत आसान है। पहले तो तुमने प्रोसेस को देख लिया कि कहाँ गड़बड़ है, क्या है। पहला काम तो ये देखना, दूसरा काम है जागरूकता। तो जैसे ही जागरूकता आ जाती है ना कि यहाँ पे ये संस्कार की वजह से विचार है, खाली तुमने देखना चालू किया, तुम्हारे अंदर परिवर्तन आना चालू हो जाएगा और नई रीप्रोग्रामिंग होना चालू हो जाएगी। खाली देखने से रिप्रोग्रामिंग चालू होती है, इसलिए कहते हैं साक्षी अवस्था, कि तुम देख रहे हो कि विचार कहां से आया है। ये गंदा विचार आया तो अंदर मेरी गहरी परत है, ये गहरी परत की संस्कार की कोड है, ये बुद्धि ने निर्णय लिया, यहां से कोड किया और अब ये विचार आ रहा है। बस खाली आपने देखा तो आप कर्म बंधन में नहीं फंसे। अभी क्या हो रहा है, मन में जैसे गंदा विचार आ रहा था, आप क्या कहते हो, मैं बहुत विकारी हूं। इसका मतलब तुम्हारा कर्म बंधन है, क्योंकि तुम उस कोड में फंसे हुए हो। लेकिन तुम्हारे गंदा विचार आने पर भी तुम उससे डिटैच हो, तो उसकी शक्ति, आत्मा से जो शांति उसको मिल रही है, आत्मा की शांति की शक्ति उस विचार को, उस गलत संस्कार को शक्ति दे रही है कि मुझे आ रहा है, मुझे गंदा आ रहा है, तो वो पावरफुल हो जा रहा है। लेकिन अब मैं आत्मा ने क्या किया, लड़की को ऐसा कोई आता बुरा विचार आता तो देखता, कोई बात नहीं, मैं खाली ये देखता कि ये देखो मेरे गहरा संस्कार का कोड इमर्ज हुआ है, बुद्धि उसको पहचान कर, उसकी ऊर्जा इसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करी और उल्टे विचार आ रहे, मैं खाली देखता और हंसने लगता अब तो। और धीरे धीरे वो विचार को शक्ति मिलना ही बंद हो गया था कि मैं अलग हूं, मेरा तो ओरिजिनल संस्कार शांति पवित्रता का है। जो दूसरी परत का जो गहरा संस्कार से वो जो विचार उत्पन्न, वो मेरा है ही नहीं ना, वो तो दुनिया की वजह से बना है ना। वो कंपन जो दूसरी परत मेरे संस्कार की बनी है वो मेरी है ही नहीं, तो मैं उसकी टेंशन क्यों लूं।
उसमें गुस्सा आए, मोह आए, प्रेम आए, लोभ आए, बस मैंने कहा कि ये जो भी लोभ आ रहा है या गंदा विचार आ रहा है वो मेरा है ही नहीं, ऐसा मुझे बहुत अच्छे से अंदर से वो फीलिंग आ गई, वो अनुभव आ गया। पहले क्या था, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं भगवान का बच्चा होकर मैं इतना लोगों का बुरा कैसे सोच लेता हूँ, ऐसा तो ये जो मैं आता था मैं उससे कनेक्ट कर लेता था ना। अब मेरा वो कनेक्ट होना बंद हो गया, विचार आना चालू रहे पर मेरा कनेक्शन बंद होने से क्या होता है, जब हम बोलते हैं मेरा विचार है तो आत्मा की जो मैंने बताया ना प्रोग्रामिंग, शांति की सोर्स है, सोर्स नहीं देंगे तो वो गहरे संस्कार जो बने वो भी काम नहीं करेंगे ना, हम डिटेच हो गए ना उसके साथ, तो पावर कम होती जाती है उस गहरे संस्कार को कि मेरा नहीं है, यह तो दुनिया के अनुभवों से मिला हुआ एक कंपन कोड बना है, मुझे उसको रिप्रोग्रामिंग करना है। ये थोड़ी गहरी बातें हैं, थोड़ा आज का सेशन गहरा है, लेकिन अगर इसको मैं कहता हूँ 2-5 बार सुनना पड़ेगा, सच बताऊं तो फिर आपकी क्या होगी, यह जागरूकता अगर जैसे आ गई तो आपका रिप्रोग्रामिंग होना चालू हो जाता है। क्योंकि आत्मा हर जन्म में अगर देखा जाए ना तो जो अनुभव करते हैं ना, विचार हो गए या फिर भावनाएं हो गए या कर्म या स्थितियां, तो उनका भी एक सूक्ष्म जो रिकॉर्ड होता है ना, वो चेतना के कोर में इसका इकट्ठा रहता है। यदि वो रिकॉर्ड जो है वो किसी की याद करने की सतह पर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर गहरे अगर याद है किसी की और गहरे याद की मोह के संस्कार हैं तो वो भीतरी परत में सुरक्षित रहता है? तो परिस्थितियां भी उसे मिटा नहीं सकती है। तो संस्कार का यह बैकअप सिस्टम बहुत स्थिर रहता है, मतलब जो गहरे अनुभव करता है वो संस्कार सदा के लिए उसके पास बहुत गहराई में इमर्ज, मतलब अंदर से रहते हैं। तो यह बात हमें समझनी होगी कि हमारे अंदर परखना होगा कि कौन से ऐसे गहरे संस्कार हमारे अंदर वो बने हुए हैं, बस उससे डिटैच होने की बातें हैं। तो जब तक आत्मा उस गहरे संस्कारों को बदलना चालू नहीं करेगी, देखकर बदलना, मतलब बदलना यानी देखना, देखने से ही वह बदलना चालू हो जाएंगी और खाली अनुभव करे कि मैं आत्मा इस संस्कारों से डिटैच हूँ। और अनादि प्रोग्रामिंग जो है वह जब स्टार्टिंग हो जाती है तो जीवन बदलने लगता है। और एक बात और ध्यान रखना, जब हमारे नकारात्मक सोच का कंपन और वो संस्कार है, तो जब हम वैसे विचार करते हैं तो जो कुछ भी आप करते हो वही एनर्जी आपके पास लौट कर आती है। हर संकल्प आपके भाग्य का निर्माण करती है। तो भीतर में कोई अगर ध्यान दे दे ना अपने जीवन पर, अपने शुद्ध संकल्प पर ध्यान दे दे, वो प्रकाश जो है बुद्धि का उसका सही इस्तेमाल करे, आत्मा का मूल सोर्स जो शांति है वहाँ से तो मिल ही रही है। अब जैसे आटा है आपके पास की, रोटी बनाओ चाहे पापड़ रोटी बनाओ चाहे पूरी बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, वो तो आप पे निर्भर है। तो वैसे आत्मा की शांति है वो बुद्धि पर पड़ रही है। आप निर्णय अच्छा लोगे तो प्रकाश अच्छे से होगा, आपका उज्जवल भविष्य बनेगा, निर्णय आपके अच्छे होंगे, समझ आपकी अच्छी होगी, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा बनने वाला है। बस ज़रूरत यही है, आत्मा का जो निर्णय होता है वही प्रतिफल बन के, इसलिए कोई भाग्य कहते हैं कि भगवान नहीं लिखता, इसका अर्थ यही है कि जो आत्मा जितना अच्छे संकल्प करेगी, जितना वो गहरी परतों को हटा करके अपने ओरिजिनल संस्कारों से वह काम करेगी तो जीवन बदलने लगता है। तो मुझ आत्मा में आगे का काम कुछ ऐसा रहा कि मेरे को समझ में आया कि वो गहरे संस्कार की परतों को पे ध्यान ही नहीं देना है कि कौन सी बीमारी है क्या है, क्योंकि जो बीमारियां वो मेरी है ही नहीं। पहली बात तो क्या क्लियर हो गई कि जो बीमारियां हैं मेरी है ही नहीं, कि मैंने अगर किसी को दुख देता था वो मेरा है ही नहीं, मैं उसमें अपना मान रहा था, वो आदतें मेरी है ही नहीं। तो मैंने एक ही संस्कार को, अनादि संस्कार को, जो मेरा तीसरी जो परत है, जो मेरी मूल परत है, जो मेरी अपनी परत है, उसको मैंने जगाने के लिए एक ही काम किया, वो था विश्व कल्याण की भावना। कि मेरे अंदर वो बात कूट कूट के भर गई कि मुझे सारी आत्माओं को पवित्र बनाना है। आप खुद पवित्र बनोगे जो कहता है ना, वो वास्तव में अभी तक बना ही नहीं है। और जिसके अंदर ये फीलिंग आ जाए ना कि मुझे भी सबको पवित्र बनाना है, अर्थात उसके अनादि संस्कारों को जगाना है,
तो बहुत सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। तो मुझ आत्मा का उस दिन से लगा करके विश्व कल्याण के लिए कि हर एक आत्मा को उसके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। घर में भी क्या सोचता था, जो आत्माएं थी ना, तो मैं महसूस करता था कि आत्माओं की कोई गलती नहीं, हम दोष देते ना, ये गुस्सा क्यों करता, तो मैं क्या सोचता, इसके संस्कार का जो रिकॉर्ड है ना, गहरी दूसरी परत है, उसके आधार पे वो बोल रहा है, वो चाह रहा है कि हम पर गुस्सा नहीं करे तो भी वो करेगा ना। आप उसको दोष क्यों दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। परिवार में किसी आत्मा को तुम दोष देते हो ना कि मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहा है, मैं इसके लिए अच्छा सोचता हूँ, वो बुरा क्यों सोचता है। अरे वो नहीं चाहता आपके लिए बुरा सोचना, वो नहीं चाहता आप पे गुस्सा करना, वो उसके गहरे संस्कार की परत से मजबूर है। वो आत्मा कई जन्म से यात्रा करके आ रही है, आप उसको एक जन्म में क्यों देखते हो। चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो। कई कहते हैं मेरा पति बहुत विकारी है। अरे तुम्हारा पति कहाँ से विकारी, वो यूं सोचो कि वो अपने गहरे संस्कारों के वशीभूत है, दूसरी परत के वशीभूत है। आपका काम होना चाहिए वह उस अनादि स्वभाव के संस्कार को डिकोड करे, वो उसको जगाए। उसका फिर 1-2 घंटे का सेशन रहता है, तो वो हम और करते जाएंगे जैसे जैसे पॉइंट। आप इसलिए कह रहा हूं मुरली मंथन जो है, आप पुराने भी रेगुलर सुनते रहिए, दिल से कह रहा हूं, जिससे आपको वो फ्लो में बने रहोगे। आप आज जो नए जुड़ रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे, उनको पुरानी मुरली, पुराने वीडियो रेगुलर क्रमबद्ध डेट वाइज सुनने चाहिए, तो बहुत आसान रहेगा। तो बात क्या है, तो परिवार में मैं आत्मा किसी को दोष देना बंद कर दिया मैंने सबको, क्योंकि मैं समझ गया वो मजबूर है, न चाहते हुए भी वो ऐसा बोल रहे हैं। चाहते ही नहीं वो, मेरे को कोई गुस्सा कर दिया, मैंने अच्छा काम किया, कोई सेंटर की दीदी मेरे को गुस्सा कर देती, तो मैं उसको कैसे बुरा मानूंगा। वो तो अपने सेकंड के जो कंपन है, जो संस्कार के सेकंड परत है, उसकी मजबूर है वो आत्मा। तो अब उसको हमें शक्ति देनी चाहिए कि बाबा इस आत्मा को शक्ति दो कि वो अपने अनादि संस्कार के कोड को जागृत कर सके। जब हम उसे प्रेम देंगे, जब हम उसे शांति देंगे, तो उसको वो संस्कार के कोड को रिप्रोग्रामिंग करने में मदद मिलेगी। हम अब ये दुआ का सेशन क्यों करवा रहे हैं परिवार के लिए। आप इसको साधारण रीति से लेते कि परिवार के लिए दुआ होंगी तो परिवार के लिए अच्छा होगा। नहीं, वो दुआ इतना दिल से करेंगे, इतना दिल से करते हैं कि उनका वो प्रोग्रामिंग कोड चेंज हो जाए। हम इसलिए नहीं करते कि किसको पैसों की समस्या से धन आ जाए। अरे जब उसके संस्कार चेंज हो जाएंगे तो भाग्य वैसे ही बदल जाएगा। कौन इसके भाग्य को रोक सकता है बताओ। है जब तक हम किसी भी आत्मा के परिवार के किसी सदस्य के लिए क्या करते हैं, उसके लिए गाड़ी ले आए, बंगले ले आए, वो ले आए। और एक बार में एक पिता है, उसने सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर दिया, गाड़ी लाए, बंगले लाए। आपको बताओ 1-1.5 साल रहा, वो पूरा लॉस में चला गया और पूरा घर तक गिरवी रख दिया। बताओ उसके पिता की सारी, मैंने पिता ने क्या सोचा कि मैं अपने बच्चे का भविष्य निर्माण करूं। अरे बच्चे का भविष्य निर्माण होगा उसकी ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करने से। जब उसके संकल्प का ओहरा बनेगा, जब उसके विचार शुद्ध होंगे, तो सारी प्रकृति से वो ऊर्जा रिटर्न आएगी उसके पास। सारी ऊर्जा रिटर्न आती है। जैसे हम जो एनर्जी दे रहे हैं, वही रिटर्न आने का मतलब क्या है, आप उसी ऊर्जा से तो कनेक्ट होंगे ना, जो आपके अंदर वो संस्कारों के रूप में एनर्जी है। हाँ तो वही तो एक आदमी होगा ना, शराब शादी में जाएगा, तो अगर वो शराबी होगा, जुआ खेलने वाला होगा, तो शादी में 2-3 दिन तो उन लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाएगा जो शराब पीने वाले हैं। वो उन लोगों के साथ मैच कर जाएगा जो गुटखा खाने वाले हैं। उन लोगों के साथ सोबत मिल जाएगा जो ताश पत्ते खेलते हैं। और वो उन आत्माओं से मिल जाएगा, अगर कोई स्पिरिचुअल आदमी धार्मिक है तो उस आत्माओं को मिल जाएगा और एक ग्रुप बन जाएगा। वो धार्मिक बातें की चल रही है, कोई फिजूल बातें वाले हैं दूसरों को, बस ये तो वो तो ऑटोमेटिक वो एनर्जी एक दूसरे पे काम करती है, उसको उसी तरह के लोग मिल जाते हैं। आपके पास बहुत बुरे लोग मिल रहे हैं क्योंकि आपकी संस्कार की फ्रीक्वेंसी वैसी है। हाँ आप अपनी एनर्जी ऊंची कर लो, अनादि बना दो, आपके आसपास के वायुमंडल लोग बदल जाएंगे। आपको ऐसी चीजें दिखने लगेंगी जो बहुत अच्छा है। आपके संस्कार की फ्रीक्वेंसी में आपने डाल रखा है इस दुनिया तो बहुत बुरी है और सारी दुनिया में तो बहुत बुरा होता है, तो सारी दुनिया के बुरे लोग जितने भी हैं वो आपके पास ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने संस्कार में डिकोड कर रखा है, वो कंपन आपके अंदर है। तो आपको वो परिस्थिति ही, वो एनर्जी तो आकर्षित करती है। तो अभी आपको अनादि संस्कार पे काम करना होगा, तो आपका जीवन बदलता जाएगा। तो अब आप सोचोगे कि इस बात को मैं हम गहराई से कैसे समझे, पूरा एक एक भाग्य कैसे बनता, आत्मा में वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता। तो इन सब कामों के लिए और आपको आसानी मिल गई है। 10-12 दिन की बात है, 10-15 दिन मुश्किल से हैं।
बुक आपको मिल जाएगी इसकी कि आत्मा की सूक्ष्म ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, उसके पूरे तरीके की जो सिस्टम ऑपरेटर प्रणाली है। उसके लेखक है B.K. प्रवीण भाई। प्रवीण भाई कंप्यूटर से संबंधित है, इसलिए बाबा ने उनको ऐसी ही बुक दी है। प्रवीण भाई लेखक है। वो बुक आप ऐप स्टोर जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो उस ऐप स्टोर में यह बुक जरूर पढ़िएगा कि आत्मा का अपना सूक्ष्म ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। लगभग 200-250 पेज की बुक है, जहां पर हर बारीक बात आपको अनुभव और तरीके के साथ बाबा ने बता रखी है। अच्छा, इसके साथ एक बात और कह लेता हूँ, बुक प्रकाशन का काम अंतिम चरण में चल रहा है। थोड़ा सा धन की इसमें फंडिंग की भी ज़रूरत है। अगर कोई एडवांस पार्टी की आत्मा की तरह किसी को टचिंग मिल रही हो तो ज़रूर बुक प्रकाशन में ज़रूर सहयोग करें। इस अंतिम चरण में भी जो निमित्त बनेगा वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा, क्योंकि बाबा ने बुकें तो लगभग बहुत अच्छी लिखवा दी गई हैं, ताकि सभी आत्मा, विश्व की आत्माएं हर बात को गहराई से समझ सके। उसमें क्या होगा, सत्युग की बात हो, चाहे आत्मा की बात हो, चाहे एडवांस पार्टी की बात हो, चाहे पवित्र बनने की, हर बातों को, हर तरह की बुकें जो हैं वो उसमें आपको मिलने वाली हैं। तो जो भी आत्मा दिल से चाहती है कि इस विशेष कार्य में, इस विशेष महायज्ञ में, क्योंकि देखो सहयोग देने का एक बहुत गहरी बात है, आप अनादि संस्कार से जुड़ जाते हैं। सहयोग देना यानी क्या है, आत्मा का जो अनादि संस्कार है वो इमर्ज हो गया भगवान के कार्य। और जब अनादि संस्कार आपका इमर्ज हो गया तो आपका प्रकाश का आभामंडल बढ़ गया, आपके ओहरा बढ़ गया, आपकी पवित्रता की चमक बढ़ गई, और वहीं से आपका भाग्य बनना चालू हो जाता है। एक स्वतः प्रक्रिया है। भगवान लिखता नहीं है कि तुमने इतना सहयोग दिया तो मैं तुम्हारा भाग्य बना दूं। नहीं, यह जन्म जन्मांतर का जो भाग्य बनता है, इसका अर्थ यही है कि वो गहरे संकेत के रूप में आपके आत्मा में इंकित हो जाता है। यानी आप भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हो तो पूरे संसार में 5000 साल तक जितनी भी आत्मा सहयोग देने वाली होंगी वो आपके पास आ जाएंगे। आपको जो जो भी चीजें ड्रामा में जरूरत पड़ेगी द्वापर युग से लगा के कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो सारी दुनिया की आत्माएं और कुदरत आपकी दासी बनकर चलेगी। यह कोड अभी समय है, संगम युग का कोड बहुत जबरदस्त होता है। यहां पर वो कंपन दर्ज कर लो कि मैं भगवान के कार्य में पूरे 100% निष्ठा और विश्वास के साथ इतना श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनी थी। तो आज का यह मुरली मंथन कैसा लगा, क्योंकि आज की मुरली में मीठे बच्चे में यही था, होलीस्ट कैसे बने, तो मैंने वही बात बताई। और यह चीज जब मेरे अंदर आई तो काम विकार से मैं सदा के लिए, वो गहरे जो कोड थे वो मैंने सदा के लिए मेरे समाप्त हो गए, अनादि कोड इमर्ज हो गया। तो आपको क्या लगता है कि यह बहुत सही रहा? यह इस अनुभव से आप भी अपने विचारों पे, अपने संस्कारों पे बदलाव ला पाओगे? और कई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्माएं हैं और इस मनसा सेवा और पवित्र कार्य से और दुआओं के कार्य से जुड़ना चाहती है, उनके लिए अच्छा, पुस्तक प्रकाशन में सहयोग आप नई आत्माओं के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई अगर पहली बार मुरली मंथन सुन रहा है तो उनका धन नहीं लिया जाता है, किसी तरह का सहयोग नहीं लिया जाता है। सिर्फ ये बातें हमारे मनसा सेवा ग्रुप के लिए ही है। नई आत्माओं से किसी तरह का धन स्वीकार नहीं किया जाता है। जो 1 साल से और कई समय से हमारे मनसा सेवा ग्रुप में दुआएं दे रहे हैं, उनका पवित्र आत्माओं का पवित्र धन ही इसमें स्वीकार किया जाता है। तो कई लोग मैसेज करते हैं मेरे पास, लेकिन हम उनका नहीं लेते हैं। पहले पूछते हैं कि आप मनसा सेवा ग्रुप से हो तो हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेते हैं। आप खाली नए हो तो सुनो, 2-4 महीने ज्ञान को समझो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो जो फिर भी नई आत्मा है, ग्रुप से जुड़ना चाहती है और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखें, सेंटर का एड्रेस लिखें और इस पर आप जो है वो अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले गहरे अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।